हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या होता है। क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना ही मैटर करता है बिजनेस में, कि प्रॉफिट भी अर्न करना होता है, और प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में। क्या ये लॉन्ग सर्वाइवल के लिए या रैपिड ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन के लिए और अर्निंग मोर प्रॉफिट के लिए इसका यूज़ होता है, या इसके और भी यूजेस हैं। आज हम ये सब इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो नोटबुक रेडी कर लेना और चलो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट में हम समझेंगे कि प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल इन बिजनेस हाउ, मतलब प्रॉफिट बिजनेस में हेल्पफुल कैसे है और उसका रोल क्या है बिजनेस में। मतलब कोई भी बिज़नेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक ही मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, और बिज़नेस को इस पर्पज़ से ही स्टार्ट किया जाता है कि मतलब प्रॉफिट अर्न करना है और उसके बाद अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे या प्रॉफिट का क्या रोल होगा बिज़नेस में। तो फर्स्ट है इसमें फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अगर बिज़नेस को लॉन्ग समय के लिए, या कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, तो हम ये ज़रूरी है कि बिज़नेस हमारा सर्वाइव कैसे करता है, और उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तब तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर सकता है। जिस तरीके से ह्यूमन को फूड रिक्वायर होता है जीने के लिए, बिजनेस को चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा हो। बिजनेस तभी सर्वाइव कर पाएगा अगर उसको प्रॉफिट हो रहा हो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी कुछ बिजनेस जल्दी से बंद हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ नहीं होती। रीज़न यही होता है कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस जो है वो पीपल्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है। तो हम कह सकते हैं कि बिज़नेस जो है एब्सोल्यूट नेसेसिटी एंड प्रॉफिट है टू ग्रेट रोल टू कीपिंग देम अलाइव। मतलब अगर हम ऐसे देख सकते हैं कि बिज़नेस तभी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को पूरा करेगा जब तक वो किसी पर्टिकुलर नीड को पूरा कर रहा है। मतलब बिज़नेस आज के समय में बिज़नेस का काम क्या है, वो कोई ना कोई नेसेसिटी अपनी प्रोवाइड कर रहा है लोगों के लिए। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर वही प्रॉफिट हम ना अर्न कर पाएँ या प्रॉफिट हमारा लो हो जाता है तो फिर वो बिज़नेस इस्टेब्लिश होने से पहले ही बंद हो जाता है, या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो नहीं कर पाता है। दूसरा है हमारा रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि जो भी बिज़नेस आज के समय में है उसको एक्सपैंड कैसे करें, मतलब इन फ्यूचर के लिए बिज़नेस को डेवलप कैसे करें। बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका बिज़नेस डेवलप हो, पर क्वेश्चन है कि कैसे डेवलप पॉसिबल है। सफिशिएंट कैपिटल कैन मेक इट पॉसिबल। मतलब अगर हम इतना कैपिटल हो हमारे पास कि हम अपने बिज़नेस की सारी चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं, तब हमारा बिज़नेस जो है वो पॉसिबल है कि वो डेवलप हो, वो ग्रो करे। बिज़नेस का एक्सपेंशन, रैपिड ग्रोथ में हम बिज़नेस का एक्सपेंशन देखते हैं कि कैसे हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, कैसे डिवेंचर इशू कर रहे हैं, या सोर्सेज ऑफ मनी क्या क्या है हमारी, कैसे कैसे हमको पैसा मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको री इन्वेस्ट कर दें। मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर दें, तब भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन हो पाएगा। थर्ड है हमारा फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। कोई भी पावर सेल्फ इंटरेस्ट से बड़ी नहीं होती है। सेल्फ इंटरेस्ट मीन प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट ही वो पावर है जो मोटिवेट करता है और इंकरेज करता है पीपल को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें और बेटर वे में वर्क करें। अगर हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें ओनर भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है। ओनर का मोटिव ये रहता है कि वो चाहते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क और बेटर वर्क करते हैं। ऑन अदर हैंड बात करें वर्कर्स की, तो वो भी चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम बोनस मिले, तो वो भी अपनी वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं और सोचते हैं कि बेटर वे में वर्क कर पाए। और जितना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा उसी वे में दोनों का एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और उनको वर्क करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। फोर्थ, अगर हम बात करें फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन, तो अब आज के समय में सब बिजनेसमैन चाहते हैं कि उनके बिजनेस को प्रेस्टीज गेन हो सोसाइटी के लिए, उन्हें एक अपनी अलग से आइडेंटिटी मिले और वो इस पर्पज़ को अचीव कर पाएँ। इसलिए उन्हें जो भी पार्टीज़ के कंसर्न है उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, और इन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो इनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसमें जैसे अगर हम किसी को गुड प्रोवाइड कर रहे हैं तो लो कॉस्ट पे क्वालिटी गुड होना चाहिए, या अगर हम किसी कंपनी कोई हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर है, तो उसको अच्छा डिविडेंड मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन अच्छी मिलनी चाहिए। एवरी बिजनेसमैन वांट टू डू इट, बट ये पॉसिबल कैसे है
प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। जितना अच्छे से हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है उतने अच्छे से ही हम सारे पार्टीज़ का कंसर्न सेटिस्फाइड करते हैं, और ये हेल्प करता है बिजनेस को प्रेस्टीज और रेपुटेशन गेन करने में, जिससे गुडविल बनती है या किसी बिजनेस को रिकॉग्निशन मिलती है। अगर हम लास्ट वन की बात करें, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, तो ये इसमें क्या है कि जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करके क्या करता है कि वो कैपिटल की तरह वर्क करता है। मतलब आज हमने कोई बिजनेस को खोला और हमारे बिजनेस में 1 महीने के बाद इतना प्रॉफिट हुआ, तो हम अगले महीने में वो उस प्रॉफिट के कैपिटल को री इन्वेस्ट कर दें या री यूज़ कर लें। इससे क्या होता है, हम मोर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक साइक्लिक होता है, मतलब साइकिल की तरह ये वर्क करता है कि प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल की तरह यूज़ करके मोर प्रॉफिट बना लें उससे। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार होता रहता है। जैसे अगर सफिशिएंट कैपिटल और मनी अवेलेबल हो जाता है, प्रॉफिट सफिशिएंट कैपिटल बना लेता है, तो उसी कैपिटल से हम मटेरियल को परचेज कर सकते हैं, या बिजनेसमैन जो होता है वो इंटाइटल कर देता है कैश डिस्काउंट को। सेल इंक्रीज हो सकती है कस्टमर को परचेज करने के लिए क्रेडिट पे। और इसमें क्या होता है कि जितने भी हिंड्रेंस होने रहते हैं प्रोडक्शन के, वो भी कम हो जाता है। इन दिस वे चैन इज फॉर्म्ड विच इज़ हाईलाइटेड लाइक दिस: प्रॉफिट, कैपिटल और मोर प्रॉफिट। मतलब जो भी प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है उसको हम कैपिटल की तरह री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं।